हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ, फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि रेड कलर की लकड़ी जो क्रिकेट का बैट होता है, टेनिस का बैट है, टेनिस हो या लेदर हो, दोनों के लिए बता रहा हूँ। ये रेड कलर की लकड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इसमें तगड़ा स्ट्रोक होता है, या पूरी वाइट कलर की लकड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, या एक मल्टी कलर आता है? आप ये बताओ। इसमें आधा रेड रहता है, आधा वाइट रहता है। इसमें एकदम से नहीं है, फिर भी थोड़ा थोड़ा है। कई कई बैटों में आधा रेड और आधा वाइट होता है। कौन सा बल्ला सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, जिसमें ज़बरदस्त पंच भी होता है और अच्छा भी टिकता है? इस वजह से बहुत सारे, मेरे को भी जब मैं बैट देता हूं तो उस टाइम पे मेरे को भी बहुत सारे बोलते हैं कि मेरे को रेड कलर का चाहिए, रेड कलर में बहुत तगड़ा पंच होता है। और कई लोग बोलते हैं वाइट कलर में पंच होता है। तो ये डाउट मैं आप लोगों का दूर करना चाहता हूँ कि कौन सा बल्ला सही रहता है। और एक चीज़ ये भी बता देता हूँ कि जो भी बैट सेल करते हैं ना, बहुत सारी कंपनियां ऐसी है। देखो, आजकल दुनिया में क्या नहीं होता, सब मिक्सअप करते हैं, मिलावट करते हैं हर चीज़ में। तो इस चीज़ का मैं बता दूं, ये जो बैट है ना, ये वाइट भी होगा तो इसमें पेंट करके रेड बना देते हैं। जैसे जो चेयर होती है, चेयर में एक लाल करने वाला कलर होता है ना, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, उसमें ऐसा पॉलिश मार देते हैं कि बिल्कुल लाल दिखने लगेगा। और जिसको वाइट पसंद है उसके लिए वाइट बना देते हैं। तो ऐसा है कि इस चीज़ों से आपने सावधान रहना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जो रेड वाला लकड़ी है वो स्ट्रॉन्ग होता है या वाइट। देखो, रेड में लकड़ी के कलर लाल होने से या सफ़ेद होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं आपको पूरे 100% गारंटी के साथ बता देता हूँ। आपको मैं जो लाल लकड़ी है ना, वो बहुत टॉप क्वालिटी की भी दिखा दूँगा और बहुत घटिया क्वालिटी की भी दिखा दूँगा। और सेम जो वाइट लकड़ी है वो एकदम टॉप क्वालिटी की भी दिखा दूंगा और घटिया क्वालिटी की भी दिखा दूंगा, जिससे बिल्कुल शॉर्ट ही नहीं लगेंगे। और इसमें भी सेम वही है। तीनों बैटों में मैं आपको अच्छे भी और बेकार भी सभी दिखा दूंगा। तो इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें एक्सप्लेन किया था। लकड़ी जो है ना, कश्मीर से जो पेड़ होता है, पेड़ का नाम ही कश्मीर विलो है। जैसे हमारे यहाँ अलग चीड़ के पेड़ होते हैं, नीम के पेड़ होते हैं, बहुत सारे पेड़ होते हैं। तो पेड़ का नाम कश्मीर विलो होता है, उसी का ये बनता है। इंग्लिश विलो की लकड़ी इंग्लैंड में होती है, वहाँ से इंग्लैंड से मंगा के यहाँ इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हैं, इंडिया में बनाते हैं उसको। बाकी पूरा चीज़ करते हैं, वहाँ से सिर्फ लकड़ी आती है। इसी तरह कश्मीर से लकड़ी आती है। कश्मीर से लकड़ी जितने भी शॉप वाले, दुकान वाले हैं, सबके लिए एक जैसी लकड़ी आती है। अब लकड़ी में 3 हिस्से होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। पेड़ का निचला वाला हिस्सा, मिडिल वाला हिस्सा और टॉप वाला हिस्सा। मैक्सिमम किसी भी एरिया में जो लकड़ी होती है, उसके जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वो सबसे कमज़ोर होता है। मिडिल वाला फिर भी एवरेज ठीक होता है। जो सबसे बॉटम वाला होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। और बॉटम वाले के बहुत कम लोग बनाते हैं लकड़ी बैट। तो बॉटम वाले से क्या होता है, जो लेदर के बैट हैं वो ज़्यादातर बनते हैं। बट टेनिस के भी आजकल बनाते हैं, क्योंकि अच्छी कॉस्ट में बेचते हैं उसको, टेनिस वाले बैट को, जो नीचे हिस्से का लकड़ी होती है। तो उसमें क्या होता है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो एक तो स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी से बैट फटेगा नहीं आपका, बहुत मजबूत होगा। और पंच बहुत तगड़ा होता है उसका। और उसमें क्या है, लाल लकड़ी भी हो सकती है, वाइट भी हो सकती है, और दोनों मिक्स भी हो सकता है। तो उससे लाल लकड़ी से या वाइट लकड़ी से कोई लेना देना नहीं। लाल वाला हिस्सा टॉप में भी जा सकता है, मिडिल में भी जा सकता है, वो पेड़ के ऊपर है। एक ही पेड़ में आपने देखा होगा अलग अलग तरह की लकड़ी होती है, किसी की टहनी अलग होती है, किसी का कुछ अलग होता है। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब लाल लकड़ी होगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और सफ़ेद होगा तो बिल्कुल घटिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों लकड़ी बहुत अच्छी भी मिल सकती है, दोनों बहुत घटिया भी मिल सकती है। सिर्फ बैट छांटने के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको पहचान होनी चाहिए बैट की कि भाई ये लकड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसमें अच्छा पंच है। और कुछ ग्रेन्स वाले होते हैं, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये इसमें देखो बिल्कुल सब सीधी लाइन है, एकदम सीधी लाइन है। इसको ग्रेन्स बोलते हैं। ये ग्रेन्स वाला बैट सभी लोग बोलते हैं कि बहुत पावरफुल होता है। अब मैंने भी खेल के देखा है, लाइट बैट से भी अच्छा खेल लेता हूँ, भारी बैट से भी अच्छा खेल लेता हूँ। कोई भी ग्रेन्स हो, विदाउट ग्रेन्स के बैट से भी अच्छा खेल लेता हूँ। किसी का क्या है, टेक्निक अच्छा होता है, बैट स्विंग अच्छा होता है, टाइमिंग अच्छा होता है, तो वो कोई भी बैट से मार लेता है। बट थोड़ा सा फ़र्क तो सब में पड़ता है, ग्रेन्स का अंतर पक्का पड़ता है। ग्रेन्स वाला बैट इसलिए महंगा होता है क्योंकि उसमें इंग्लिश विलो में भी देखा होगा आपने, 6 ग्रेन, 8 ग्रेन, 12 ग्रेन, ऐसे करके ग्रेन्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। एक 1.5 लाख के बैट होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रेन होते हैं और एकदम सीधे ग्रेन्स होते हैं, वो 1.5 लाख का होता है। लकड़ी वही होती है, ग्रेन्स की वजह से महंगा होता है क्योंकि उसमें पंचिंग होता है। हम लोग छोटे लेवल के प्लेयर हैं,
हम लोग इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि भाई ग्रेन्स का क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो बड़े लेवल में खेलते हैं ना उनको ग्रेन्स का इंपॉर्टेंस पता है। इस ग्रेन्स की जो बैट है वो बहुत महंगा होता है और बहुत पावरफुल और साथ में क्वालिटी बहुत तगड़ी होती है। अब इसी ग्रेन्स में आपको लाइट वेट भी मिलेगा, जो बिल्कुल बेकार वाला मिलेगा, वो आपको पहचानना आना चाहिए। अब इसके बाद ये देखो, इसमें भी ग्रेन्स हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा टेढ़े करके हैं। अब थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, वो हमको पता नहीं चलता उस चीज़ का, पावर का। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को तो ज़्यादा आइडिया आता नहीं। हम खेलते हैं, हमको छक्के तो लग जाते हैं, पता नहीं कोई थोड़ा दूर जाती है टाइमिंग के हिसाब से, कोई कम जाती है, लेकिन बोलते हैं बड़े लेवल में। अब ये है, ये थोड़ा सा बिल्कुल ही टेढ़ा मेढ़ा है, देखो यहाँ से इधर को घुमाया ऐसे। और कोई ऐसा भी होगा जिसमें लाइनें होंगी ही नहीं, नॉर्मली होगा वो, छक्के उससे भी लगते हैं। बट ग्रेन्स का इम्पोर्टेंस है। जो बड़े लेवल के प्लेयर हैं वो थोड़ा सा 1-2 मीटर का भी डिस्टेंस पड़ेगा, 2 मीटर में भी आपके कभी कभी कैच आउट हो जाएगा। तो इसलिए ग्रेन्स का बहुत इम्पोर्टेंस है, बताते हैं, और है भी। उसमें कुछ अलग ही पंचिंग आती, कुछ अलग ही साउंड आती है, और इसीलिए ये बैट बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का होता है। तो दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग में, जिसके दिमाग में ये डाउट था कि भाई लाल लकड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है या सफ़ेद नहीं होती, या कोई बोलता सफ़ेद अच्छी होती है लाल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लकड़ी के निचले हिस्सा, मिडिल हिस्सा, टॉप हिस्सा, 3 हिस्सों को बांट दो। उन 3 हिस्सों में से आपके हिस्से में जो लकड़ी आएगी, समझ लिए वो बैट का जो डिफरेंस बनाता है, वो 3 हिस्से की लकड़ी। तो इसलिए जो है, आप जब भी आप कहीं से बैट परचेज़ करते हैं, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना कि भाई जो लकड़ी का क्वालिटी है देख के पता चलता है। वो किसी जो जानकार है उससे आप लेंगे तो तब जाके ये आपके समझ में आएगा। आपने ये हमसे लेने तो हमसे भी आपको मिल सकते हैं। हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं बैट हम ही से लो। स्टूडेंट हैं, कई लोग लेते रहते हैं, कई लोग और भी अच्छे बैट कहीं से आपको मिल सकते हैं, तो वो आप ले सकते हैं। बट बैट पहचानना आपको आना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।